वेलकम बैक एवरीवन। हमने अब अपना चैप्टर शुरू किया है गुडविल। उसकी वैल्यूएशन कैसे करनी है। तो उसमें सबसे पहला मेथड हमारा आएगा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है जी। अब सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड की हमने कैलकुलेशन कैसे करनी है, स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ऐड। किसे ऐड करना है आपने, ऐड द प्रॉफिट्स ऑफ द गिवन ईयर्स। जितने भी सालों के आपको प्रॉफिट्स दिए हुए हैं उन्हें आपने क्या करना है, ऐड करना है। और उसके बाद एंड डिवाइड। किससे डिवाइड करना है, विद टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। जितने भी ईयर्स हैं, जितने भी सालों का उन्होंने प्रॉफिट दिया है उन सालों को उनसे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। और आपका आंसर आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट का। ठीक है जी। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद आपने क्या कैलकुलेट करनी है, गुडविल करनी है। गुडविल कैसे कैलकुलेट करोगे, एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ द ईयर्स परचेज। अब नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मतलब द नंबर ऑफ द ईयर्स फॉर विच द फर्म इज लाइकली, कि हो सकता है टू अर्न सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, कि हमें जितने पिछले सालों में जितने भी प्रॉफिट हो रहे थे अब हमें लगता है कि हमारे अगले सालों में भी उतना ही प्रॉफिट होगा। आफ्टर चेंज ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप का चेंज होना मतलब कि बिजनेस अब किसी से होकर किसी के पास जा रहा है। ऑफ द एफर्ट्स पुट इन द पास, कि पास में हमारी कंपनी ने जो भी एफर्ट्स लगाए थे उसके बेस पर हमें लगता है कि हमें आगे भी कुछ सालों में उतना ही सेम प्रॉफिट हो सकता है। अगर हमारी ओनरशिप चेंज हो जाए तब भी, तो उसे हम कहते हैं नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज, कि हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि इतने सालों तक हमें अभी भी हमारी गुडविल इतनी है कि हमारे पास इतने प्रॉफिट्स आ सकते हैं अगले सालों में भी। तो गुडविल कैसे कैलकुलेट करोगे, जितने एवरेज प्रॉफिट्स हमारे पास आ रहे हैं और हमें वही प्रॉफिट्स आगे कितने सालों तक और चल सकते हैं उनसे अब हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, गुडविल की। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। द फर्म अर्न प्रॉफिट्स इन द प्रीवियस 4 ईयर्स, मतलब हमें 4 सालों के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। कितने, 15,000, 11,000, 18,000 एंड 16,000। द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3 ईयर्स परचेज। ये हमारे पास ये चीज़ आ गई। एवरेज प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास प्रॉफिट्स भी आ गए। ठीक है जी। और 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गुडविल। अब हमने गुडविल की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करनी है, सबसे पहले हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हमने क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, एवरेज प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट्स हमें कितने सालों के दिए हुए हैं, 4 ईयर्स के दिए हुए हैं। कितने दिए हुए हैं उन्होंने हमें, 15,000, 11,000, 18,000 एंड 16,000। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनका ऐड, 15,000 प्लस 11,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000। अब ये कितने ये साल हैं, 1 2 3 4, मतलब 4 ईयर्स थे। तो हम इसे डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड बाय 4। अब जब हम इनका टोटल करेंगे, टोटल को अब हम करेंगे डिवाइड 4 से, तो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है वो हमारा आ रहा है रुपीज़ 15,000। एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आ गया, 15,000 आ गया। अब दूसरा स्टेप क्या है, हमने क्या कैलकुलेट करना है, गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 15,000। और हमें क्या दिया हुआ है उन्होंने, हमें नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज कितना दिया हुआ है, 3 ईयर्स परचेज, 3 हो गया। तो हमें ये 15,000 मल्टीप्लाई बाय करेंगे 3, तो दैट मीन्स हमारी गुडविल की अमाउंट आ गई 15,000 इंटू 3 रुपीज़ 45,000। और ये आ गया हमारा आंसर। तो ये था हमारा सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज मेथड में क्या है, सबसे पहले आपने स्टेप्स देखे,
नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज का मीनिंग, उसके बाद ये छोटी सी एग्जांपल, और हमने इस गुडविल को कैलकुलेट कैसे करना है वो आपने देख लिया। क्लियर?